यानी कि रात में भी हमारे होल्डर्स की संख्या बढ़ती है। रात भर काम चलता रहता है, दिन भर काम चलता रहता है। रात को यहाँ होल्डर्स की संख्या कितनी है? 76,290। अभी कितनी हो गई? 76,949। लगभग 650 होल्डर्स सुबह से अभी तक बढ़ गए। कितना टाइम हुआ? सुबह हुए, आखिर कोई उठा होगा तो 5 बजे ही उठा होगा, 4:30 बजे उठा होगा। 2 से ढाई घंटे में हमारे होल्डर्स की संख्या 650 बढ़ जाती है। ये 1 घंटे बाद देखेंगे तो ये 77,000 78,000 पहुंच चुका होगा। तो ये है पीवीसी मेटा की ताकत कि हर घंटे हर मिनट हमारे होल्डर्स की संख्या बढ़ती रहती है, हमारे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ती रहती है। दूसरे सिस्टम में दिन भर में कहीं 10, 20, 50 होल्डर बढ़ जाए तो काफी है। उसके बाद बहुत तरह की बातें लोग करते हैं, व्हाइट पेपर तो रोड मैप। माय डियर फ्रेंड्स, आपका पीवीसी मेटा पब्लिक सेल में आ चुका है, बिटकीप एक्सचेंज में लिस्ट हो चुका है, पैनकेक स्वैप में लिस्ट हो चुका है, और होल्डर्स की संख्या इसलिए भी सिस्टम बढ़ाने बोल रहा है कि बड़े एक्सचेंज में भी सिस्टम लिस्ट करने की तैयारी कर रहा है। बड़े एक्सचेंज में भी हम लोग लिस्ट कर पाएंगे टोकन को, इसलिए हम लोग अपने होल्डर्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। बहुत तरह का क्वेश्चन कल संडे के क्वेश्चन आंसर के सेशन में आ रहा था कि सर एक पीवीसी मेटा पैसा नहीं है, कैसे रखें, क्यों रखें? बहुत तरह की बातें इसको लेकर आ रहे थे। सिस्टम बार बार पैसा लगाने की बात करता है, बार बार पैसा लगाने बोलता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो पीवीसी मेटा हम लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, एक पीवीसी मेटा जो हम लोग अपने वॉलेट में रख रहे हैं, आज हम लोग खरीद रहे हैं 1000-1200 में, कल उसको हम मान लीजिए वही हम समझते हैं थोड़ा सा उसको कि आज मान लीजिए हम 1100 रुपए में खरीदे और उसको 1 महीने बाद 2200 रुपए में बेच देंगे, तो हमारा नुकसान क्या है? हमारा नुकसान क्या है? तो आइए हम लोग उसी ओर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ब्राउजर में, जहां पर हम लोग के बहुत सारे लोग ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि हम लोग पैनकेक स्वैप में पीवीसी मेटा को ऐड कैसे करें। तो आइए जानते हैं हम लोग पैनकेक स्वैप में पीवीसी मेटा को ऐड कैसे करें। पैनकेक स्वैप में जाएंगे, उसके बाद जो हमारा वॉलेट है, तो हमारा पीवीसी मेटा का नेटवर्क कौन सा है? बीएनबी स्मार्ट चेन। तो ऊपर में इथेरियम का साइन दिख रहा है, उसको चेंज करेंगे हम लोग, बीएनबी स्मार्ट चेन में हम लोग बदल दिए। उसके बाद हमारा वॉलेट कनेक्टेड है, वैसे नहीं कनेक्ट होता तो ऊपर कनेक्ट लिखता। अब हम लोग क्या करें? तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके रखा है, ऊपर बीएनबी दिख रहा होगा स्क्रीन के मिडिल में, आप सभी लोगों को उसको टच करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पीवीसी टाइप करते हैं। आप पीवीसी टाइप करते हैं तो रिजल्ट दिखता नहीं है। हमारा ऐड है ऑलरेडी, हमारा पीवीसी मेटा ऐड है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ दिख रहा है। लेकिन जिनका ऐड नहीं होता है वो नीचे दिखता नहीं है। अब फोन करते हैं, सर पीवीसी मेटा पैनकेक स्वैप में नहीं दिख रहा है, ऐड नहीं हुआ है लगता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी जो किए हैं उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ नीचे हमारा पीवीसी मेटा दिखने लगेगा। अब यहाँ हम ऐसे पीवीसी मेटा को टच करेंगे, उसके बाद नीचे लिखा हुआ उसको टच करेंगे और बीयूएसडी लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि अभी लाइव रेट पीवीसी मेटा का क्या है। यहाँ 1 डाल दिए, अभी लाइव रेट है 12.16 बीयूएसडी, अभी पीवीसी मेटा का लाइव रेट है। इतने में हम लोग अपने पीवीसी मेटा को अभी स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग बीयूएसडी से पीवीसी मेटा भी यहीं पे स्वैप कर सकते हैं। क्या करना है? बीच में जो एरो दिख रहा है पीवीसी और बीयूएसडी के बीच में, उसको टच कर देंगे तो बीयूएसडी ऊपर चला जाएगा और पीवीसी नीचे आ जाएगा। अभी और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे, रिलोड कर देंगे। तो हमारे पास यदि बीयूएसडी है, हमारे पास यदि बीयूएसडी अवेलेबल है तो अगले प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। अभी तो बीयूएसडी अवेलेबल है नहीं। यदि बीयूएसडी अवेलेबल है तो नीचे लिखेगा स्वैप, इस जगह पे जहाँ इंटर एन अमाउंट लिखा हुआ है
वहां पे स्वैप लिखेगा, स्वैप टच कर देंगे, कुछ गैस फी कटेगा, जहां पे अप्रूवल मांगेगा हमें, तो हमें ट्रस्ट वॉलेट का पिन डाल देना है, फिंगर जो भी आप रखे हैं वो डाल देंगे, हमारा पीवीसी मेटा यहीं से बाय भी हो जाएगा। किसी से टोकन फार्मिंग करने की जरूरत है, टोकन नहीं है तो बीएसडी खरीदिए और ट्रस्ट वॉलेट में डाल दीजिए और यहाँ से पैनकेक स्वैप में जाकर स्वैप कर लीजिए। तो हम होल्डर्स की बात कर रहे थे कि लगातार होल्डर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो होल्डर्स की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर की संख्या बढ़ रही है। कल फिजिकल मीटिंग में संगीता जी एक व्यक्ति को लेकर आए थे, तो पूछ रहे थे सर 5,000 लगाने से अभी क्या फायदा है। हमने कहा देखिए, हम लोग जमीन खरीदते हैं, बोल हाँ खरीदते हैं। जमीन खरीदते हैं तो जमीन का रेट क्यों बढ़ता है, जमीन का रेट आखिर बढ़ता क्यों है? बोल जमीन का रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि खरीदारों की संख्या बढ़ती है। बोले बहुत अच्छी बात है, तो जमीन का खरीदार एक दो तैयार हो जाए महीने में तो बहुत है, साल में कभी कभार उस जमीन का खरीदार कोई आ जाए तो बहुत है, फिर भी उसका रेट बढ़ता रहता है। लेकिन हमारा पीवीसी मेटा रूपी डिजिटल जमीन के जो होल्डर्स की संख्या है, खरीदारों की संख्या है, हर मिनट में बढ़ रही है, हर सेकंड बढ़ रहा है, हर घंटे बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि हमारे पीवीसी मेटा का रेट कितना जल्दी जल्दी बढ़ेगा, कितना तेज गति से बढ़ेगा। बोलिए तो बात है सर। तो कहीं ना कहीं होल्डर्स की संख्या बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेगी, तो डेफिनेटली हमारा पीवीसी मेटा का रेट ग्रोथ होगा। ये हो गई होल्डर्स जो बढ़ रहे हैं उसकी बात। अब हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो पीवीसी मेटा हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड करके रखे हैं, उसको तो जब मर्जी तब सेल कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को रखना कहाँ है, ट्रस्ट वॉलेट में, बाहर में रखना है। तो दिक्कत क्या है, जब मन करे पैसे की जरूरत हो बेच दीजिए उसको। रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा टोकन फार्मिंग का वेबसाइट खुलता नहीं है, सीड फंडिंग तो खुल जाता है। तो अभी सीड फंडिंग जो हम लोग किए हैं और वहां पर जो टोकन रिलीज हो रहा है, उस टोकन को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी सिस्टम में टेक्निकल अपडेट चल रहा है, वेबसाइट पर अभी अपडेट चल रहा है और इसको 1 मार्च के बाद बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो सिस्टम कोई अपडेट कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है, हमारे डाटा को सुरक्षित करने के लिए। हो सकता है कि आने वाले बड़े एक्सचेंज में लिस्ट करना है उनको, उसकी तैयारी सिस्टम कर रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि जो टोकन फार्मिंग से हम लोग इनकम रिसीव कर रहे हैं, उसको रिडीम करते हैं तो वो सीड वैल्यू में चला जाता है। हमने जो डीपी रिडीम किया है वो भी सीड वैल्यू में चला जाता है, लेकिन अभी वो रिडीम नहीं हो रहा है और वो सीड फंडिंग में जा नहीं रहा है। मतलब कि अभी सीड फंडिंग में, पीवीसी मेटा में सीड वैल्यू का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। अब जरा सोचिए कि एक एक एमेथिस्ट लीडर के पास 200-250 बीएसडी होल्ड हो गया है, रूबी लीडर के पास, टोपाज लीडर के पास हजारों की संख्या में हजारों का अमाउंट जो है, हजारों बीएसडी जो है सीड वैल्यू में अभी होल्ड हो गया है। डेली क्रेडिट हो रहा है लेकिन होल्ड हो गया है। अब जरा अनुमान लगाइए कि जब वो फंड अचानक से जब 1 मार्च के बाद रिडीम होना स्टार्ट होगा, अभी कितना सिस्टम का कैलकुलेशन कितना जबरदस्त है, जरा सोचिएगा कि अभी आपको एक एक पीवीसी मेटा होल्ड सिस्टम करवा रहा है और अभी आप 1000-1100 में खरीद रहे हैं, 1000 या 1100 में अभी आप पीवीसी मेटा खरीद रहे हैं। और जब 1 मार्च के बाद ये सारे फंड रिडीम होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो सीड वैल्यू में अभी होल्ड हो गया है बीएसडी, वो जब सीड वैल्यू तो सीड फंडिंग में जाकर के इन्वेस्ट होगा
लाखों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में, लाखों लाख बीओएसडी अभी होल्ड है। मेरा ही 5-6 वॉलेट है, उसमें सब में 100, 150, 200, 250, 300 बीओएसडी होल्ड हो गया है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों के पास है, सभी लोगों का अभी जो है सो होल्ड हो गया है। तो अभी हम लोग पीवीसी मेटा जितना चाहे खरीद लें, क्योंकि 1 मार्च के बाद होने क्या वाला है कि 1 मार्च के बाद जब लाखों की मात्रा में, लाखों का बीओएसडी जो है, करोड़ों बीओएसडी जो है सीड फंडिंग में इन्वेस्ट होगा एक बार अचानक से, तो रेट में कितना बड़ा उछाल आएगा, जरा अनुमान लगाइए। रेट कितना जल्दी जंप कर जाएगा, अनुमान लगाइए। अभी हम देख रहे हैं 12 बीओएसडी है, 12.5 बीओएसडी है। 1 मार्च के बाद जब जो सीड वैल्यू रिडीम होना स्टार्ट होगा, मुझे लगता है $20 पार कर जाएगा। तो अभी हमने 12 बीओएसडी में खरीदा और $20 पार कर जाएगा, 20 बीओएसडी पार कर जाएगा हमारे पीवीसी मेटा टोकन का रेट। तो फायदा किसे होगा? जो लोग अभी एक पीवीसी मेटा बाय करके अपने वॉलेट में होल्ड कर रहे हैं, फायदा उनको होगा। फायदा होगा या नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं सिस्टम हमारे प्रॉफिट के लिए ये कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो जो 1000 रुपया, 1100 रुपया जो हमें पीवीसी मेटा अभी बाय करने में लग रहा है, वो यदि हमारे बैंक खाते में रहे, हमारे फोन पे वॉलेट में रहे, तो वो 1 मार्च के बाद बढ़ जाएगा क्या उसका वैल्यू? लगता है मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं, नहीं रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका वैल्यू बढ़ने नहीं जा रहा है। वो 1000 का 1000 ही रहेगा, 1100 का 1100 ही रहेगा, यदि आपका फोन पे वॉलेट में वो पैसा रहता है। लेकिन यदि वही पैसा पीवीसी मेटा में लग जाता है और एक पीवीसी मेटा आप बाय कर लेते हैं, अपने वॉलेट में होल्ड कर लेते हैं, तो जब सीड वैल्यू रिडीम होना स्टार्ट होगा, तब कल्पना करिए कि कितना बड़ा उछाल आएगा आपके पीवीसी मेटा में, और उससे कितना बड़ा प्रॉफिट आपको होगा जो अभी आप पीवीसी मेटा होल्ड करने के लिए बाय करेंगे। और 1,000 छोटा छोटा समझिए, सिस्टम ने कितना अच्छा कैलकुलेशन लगाया। 1,000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। तो उससे हो क्या रहा है? बूंद 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 बूंद, टिप 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 क्या हो रहा है? हमारा पीवीसी मेटा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पीवीसी मेटा होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है। इससे हमारा टोकन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, टोकन का वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है पीवीसी मेटा का रेट बढ़ाना चाहता है, ग्रो कराना चाहता है, पीवीसी मेटा का रेट हाई करना चाहता है। तो सभी पीवीसी मेटा होल्डर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। फिर हम क्यों मतलब नेगेटिव हुए पड़े हैं, हमको समझ में नहीं आता है। लोग नेगेटिव हुए क्यों पड़े, हमें समझ में नहीं आता है। हमारे होल्डर्स की संख्या यदि सिस्टम किसी न किसी बहाने से बढ़ाना चाहता है, हमारे इन्वेस्टर्स की संख्या किसी न किसी बहाने से सिस्टम बढ़ाना चाहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है माय डियर फ्रेंड्स? दिक्कत क्या है? कल रह के और भी किसी बड़े एक्सचेंज में सिस्टम को पीवीसी मेटा लिस्ट करने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी, तो फायदा किसे होगा? हम लोग छाती पीट के कह सकते हैं ना भाई, हमारा पीवीसी मेटा फलाने एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। अब मैं एक पिछला 2 महीने का एक छोटा सा मैं घटना बताने का प्रयास करूंगा। हमारे भैया का एक अपलाइन है जो पिछले सिस्टम में उनके साथ काम करते थे। करोड़ों रुपया उन्होंने बनाना, 3-4 करोड़ रुपया उन लोगों ने मिलजुल कर कमाया। 2-4 पैसा हमारे भैया भी कमाए। आज स्थिति ये हो गई है, उनके अपलाइन जो थे, उनकी स्थिति आज ये हो गई है कि रांची का एक आदमी 2-4 लोगों के साथ मिल करके एक टोकन
बनाता है, यूएमटी करके, यूनिटी मेटा करके कुछ टोकन है, उसको डेवलप करवाता है डेवलपर के साथ मिल करके, और जितने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनसे संपर्क करता है वो व्यक्ति जिसने टोकन बनवाया। डेवलपर्स को बोल देता है भैया आपको 5% देंगे, आपको 2% देंगे, लीडर्स को भी बोल देता है आपको 1% देंगे, 2% देंगे। सभी लोग टोकन बांट लेते हैं पहले, उसके बाद 90% टोकन अपने आपस में ये लोग बांट लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। 90 से मतलब 80% टोकन ये लोग होल्ड कर लेते हैं, 20% टोकन मार्केट में छोड़ देते हैं। रेट को क्या करते हैं, मैन्युअली बढ़ाने लगते हैं। $5 से ये लोग टोकन को लॉन्च करते हैं और 1.5 महीना होते होते टोकन को $1500 तक ले जाते हैं। क्या ये संभव है? नहीं, ये सब कुछ मैन्युअली हो रहा था। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 की कम्युनिटी थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। अब 1200-1500 की कम्युनिटी में $5 का चीज $1500 तक जा सकता है क्या? संभव ही नहीं है। अब यही दिखा दिखा करके कि देखो आज 5 का 10 हो गया, 10 का 15 हो गया, 15 का 100 हो गया, 100 का 200 हो गया, डॉलर हो गया। अब लोग जो लगातार रेट मतलब लोग देख रहे थे, उनको क्रिप्टो का उतना नॉलेज नहीं है, वो लोग वही लोगों को टारगेट कर रहे थे, बड़े बड़े पैसे वालों को टारगेट कर रहे थे। लीडरों को सब ट्रेनिंग दिया गया था, उनको शेयर दिया गया था, भैया आप 2% का शेयर होल्डर हैं, आप 3% का शेयर होल्डर हैं, आप 1% का शेयर होल्डर हैं। अब वो लोग करोड़ों के लालच में जो है सो पूरा 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करा दिया, रेट हाई करवा दिया। अब इन सभी लोगों ने जो मिलकर जुल करके जो प्लानिंग किए थे, सभी लोगों ने टोकन एक साथ बेच दिया। हुआ क्या, रेट गिर गया। रेट इतना गिर गया कि जो लोग $1300 में पैसा लगाए थे, कोई $1400 में पैसा लगाया था, कोई $1200 में पैसा लगाया था, आज रेट ऐसा हो गया है $10-12 रेट हो गया है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, टोकन का रेट बढ़े तो बेचेंगे। अब रेट कैसे बढ़ेगा? जितना हैवी अमाउंट में टोकन था वो तो सेल कर दिया गया, अब रेट बढ़ेगा कैसे? वहां इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब रेट बढ़ेगा और हम टोकन, हम भी जो बचा कुचा टोकन है बेच देंगे। तो इन सभी चक्करों में लोग आ जाते हैं, लालच में लोग आ जाते हैं। सर, सोना और सिटी गोल्ड दोनों देखने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन फर्क इतना है कि सोना को आग में तपाइए तो वो जलेगा नहीं, वो पिघलेगा लेकिन जलेगा नहीं, और उसका पहचान हो जाएगा कि ये खरा सोना है। लेकिन सिटी गोल्ड को आग में जलाइए तो जलकर राख हो जाएगा। दोनों को अग्नि परीक्षा देने पड़ती है, लेकिन एक आग में अग्नि परीक्षा देकर पास हो जाता है और एक आग में अग्नि परीक्षा देते हुए जल जाता है।